नवनीत समाना संग का मक्खन की तरह हृदय होता है नवनीत, जैसे सूर्य की किरणें पड़े बिल्कुल पिघल जाता है। संत का भो साधु क्षणम तिष्ठ, हे साधु आप क्षण मात्र के लिए मेरी 2 मिनट के लिए बात सुन लो। उस युवती ने कहा जो जवान थे, तो पूछा क्या? दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा हरम परम, अगर सच्चे साधु के दर्शन हो जाए तो साक्षात प्रहलाद जी को नारद जी को देखो हुए दर्शन है। प्रहलाद जी को नारद जी के पास पहुंचे तो दर्शन हुए। इसीलिए पूछा कौन हो, कहां से तुम कौन हो युवती? तब कहा है अहम भक्ति की क्या तो इमामो तनियो मतो। ये आपको कड़वी लगेगी, पहले तो ये दवा जो है पहले हम जो श्लोक बोलते हैं कड़वी लगती है, लेकिन जब इसके संग विषय करते तब आपको मीठी होती है। क्या बोले? अहम भक्ति की क्या तो इमामो तनियो मतो, ज्ञान वैराग्य मानो काल योगे जरो। कलयुग के प्रभाव से ये हमारे जो पुत्र हैं ये जर्जर अवस्था में हो चले हैं, और मेरा आम भक्ति की क्या तो मेरा नाम भक्ति महारानी है। नारद मुनि आप कुछ उपाय करिए। तो नारद जी ने कहा कि हम उपाय करते हैं। मैं लौकिक सुंदरी नहीं, सब मुझे भक्ति बतलाते हैं, और ये जो दोनों बेटे हैं ज्ञान वैराग्य मेरे सुत कहलाते हैं। ये कोई नहीं है मेरे सुत है केवल, लेकिन कलयुग के प्रभाव से क्योंकि भक्ति बहुत कर रहेगा, धर्म बहुत कम रह गया। और पूछा कहां से? तो भक्ति में महारानी कहती उत्पन्ना द्रविड़ेशा हम वरदे कर्नाटके गता, और कुश्चिन महाराष्ट्रे गुरुते जीर्णांगता। मैं तो उत्पन्न द्रविड़ देश से हुई हूं, मैं कर्नाटक में बड़ी हुई हूं, लेकिन गुजरात से होते थे मैं आई हूं धराधाम पर, तो मेरी चंचल अवस्था जो मैं बूढ़ी थी मेरी जवान अवस्था हो गई, क्योंकि इस कलयुग के प्रभाव से। क्यों कहते हैं बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि कलयुग केवल हरि गुण गाए, कलयुग केवल हरि गुण गाए। केवल कलयुग में हरि गुण नाम है, तो कहा अगर आप नहीं करोगे तो विदेश से गम्यते। भक्ति महारानी कहने हम विदेश को चले जाएंगे। तो नारद जी ने कहा कि आप विदेश को मत जाइए, हम आपका उपाय ढूंढते हैं। वेद वेदांत गीता पहाड़ वेद वेदांत इत्यादि सब सुना डाले आज। लेकिन थोड़े देर के लिए पुत्र उठते हैं, फिर मूर्छा अवस्था में चले जाते हैं। वेद वेदांत घोरश्च गीता पाठ मोहर मोहर प्रत्यं तदातीन कश्चिद उपैन बलाता। आज देवऋषि कहने लगे कि आज उठते तो हैं, लेकिन क्या बात है जो पुत्र थोड़ी देर के लिए उठते हैं, इसके बाद पुनः सो जाते हैं वापस।
तो आज नारद जी घूमते घूमते चले एकदा ही विचाराया चत्वारिज्योर्मना सततांगातम समायाता तदस्तो नारदम। सनकादिक 4 ऋषि मिले हैं, सत्य, सनातन और सनत कुमार और सत्य, सनक, सनंदन और सनत कुमार, ये 4 भाई हैं। और जब नारद जी मिले तो 5 भाई। ये हमेशा ये पृथ्वी पर घूमते हैं, क्या करते हैं? भगवान का भजन कीर्तन पाठ। अगर 3 भाई बैठ जाते हैं तो एक भाई वक्ता बनकर कथा सुनाने लगता है। तो आज जैसे ही पहुंचे हैं नारद जी, जैसे देखा तो नारद से बोले हैं आज जैसे ही पहुंचे हैं आज नारद, पूछा क्या हुआ तुमको है आज। बताया कि हमने एक युवती को देखा, भक्ति मैया महारानी, उन्होंने नाम बताया भक्ति, अपने भाई जो सनत कुमार थे। आज जैसे ही बताया तो माम चिंता दे तो कहा क्या हुआ, चिंता क्यों? क्योंकि भगवान का नाम, नारद के पास कोई तो है नहीं जो घर हो या खजाना हो। नारद के पास कोई खजाना तो है नहीं, घर गृहस्थी हो, बाल बच्चे हो, है। नारद केवल भगवान में श्रीमन नारायण है। संतों का केवल एक ही धन होता है, क्या होता है? हमारो धन राधा श्री राधा से